चलो बाबू देखा जाए। बैठ जाओ अपनी, लास्ट बेंच खाली करो। ए बाबू, लड़की सब जल्दी जल्दी एडजस्ट हो। कौन जी टहलती है सभी बकलोलिया, सुबेरे सुबेरे इन सबको प्यास लग जाता है। कोई और नाश्ता करे चल जाएगी सब, सुबेरे प्यास लगने का समय है। ज्यादा देर क्लासवा हो जाएगा तो सोचिए कि तनी हाथ पर भांज लेते हैं। चलो इससे पहले क्लास में आपको हीट के बारे में पढ़ाए थे। इन लोग को बैठाओ जी जल्दी, लड़की सबको एक दिन खड़े क्लास करा दे। क्या ये सब जगह नहीं है, लाइव वाले लोग ये सब नहीं बैठ रहा है सब। देखिए बाबू, इससे पहले क्लास में आपको हीट पढ़ाए थे, और हीट में जब हम आपको क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार बताए थे, इसमें अल्फा 1 2 3 रेशियो था यहाँ पर, ठीक है। इसके बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे। इसमें अगर आपको अल्फा जितना दिया रहेगा उसी का अल्फा का ठीक डबल जो होता है वो बीटा होता है। अल्फा का ठीक डबल बीटा, और अल्फा का ठीक ट्रिपल जो होता है वो गामा होता है। तुलना हमेशा किससे कराएंगे? अल्फा से। ये क्या कह रहा है गधा? बाहर जाओ तुम ज्यादा ऐठा मत कर। तुम लोग नीचे जाओ, नीचे चल, नीचे जाओ। बैठे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत से ना उठाएगा। तुमको निकल निकल। आपसे एक बार अगर कोई बोले कि हट जाओ तो आप वहां पे एडजस्ट हो जाए कीजिए। एक बार में कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए। हम बैठे हैं, दिक्कत नहीं, पीछे वाले को प्रॉब्लम होगा या गर्ल्स को बैठाना होगा, किसी को कोई भी स्टाफ आके ऐसे नहीं कहेगा कि तुम उठ जाओ, ठीक है। बहसबाजी एक बार नहीं होना चाहिए। वहां लड़की सब बैठी है, सब एडजस्ट कराने में तो कानून झाड़ रहा है। हमसे किसी को दिक्कत नहीं हो रहा, तुमको दिक्कत नहीं हो रहा, तुमको दिक्कत नहीं है, तुमसे दूसरे को दिक्कत है कि नहीं, खड़ा हो जाएगा बीच में। आजकल पता नहीं कि संस्कार कहाँ मर गया है। झाड़ दिए, चल गया शांति से। बहुत उटपटांग हो गया। एक लड़का स्टाफ को बोला था, स्टाफ हो, स्टाफ की तरह रहो, भागा दिए आई कार्ड फाड़ के। उसका आया था गार्जियन को लेके, उन लोगों को दुगो सुना भेज दिया। पहले पढ़ाई से पहले संस्कार जरूरी होता। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग। उष्मा संचरण की विधि से पहले हम आपको ये बता दिया था अल्फा बीटा और गामा। बताइए, लंबाई में वृद्धि रेखीय प्रसार, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन, यानी आयतन में वृद्धि आयतन प्रसार, आयतन में वृद्धि, लंबाई में रेखीय और आयतन में आयतन, लंबाई में रेखीय, क्षेत्रफल में क्षेत्रीय। कोई फुटबॉल है उसमें कौन सा होगा? कोई धातु का टीना या चादर है, क्षेत्रीय प्रसार। धातु के छड़ में रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार का दुगना होता है क्षेत्रीय पर, और रेखीय प्रसार का तिगुना होता है। याद रहेगा ना पगलुआ? याद है? चलिए बताइए, अगर रेखीय प्रसार 40 है तो क्षेत्रीय बताओ, क्षेत्रीय 80। और बताओ आयतन, बताओ आयतन 120। हमेशा तुलना किससे कराना है? किसे? रेखीय से। हमेशा तुलना कराना है रेखीय, हमेशा तुलना रेखीय। दिमाग में एक चीज बैठा लीजिएगा, कुछ भी सॉल्व करना जाना है अगर इन तीनों में, क्षेत्रीय, रेखीय और आयतन में, तो हमेशा पहले आपको वैल्यू किसका पता करना? किसका? रेखीय का। कोई दिक्कत है? किसकी वैल्यू पता करनी है? रेखीय प्रसार का। देखिए अब ध्यान से हम लोग देखते हैं। अगर कहीं गलती से गामा का वैल्यू दे दे या किसका दे दे? बीटा का,
तो भी आपको पहले किसको निकालना है? किसका निकालना है? रेखीय। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे जब चंद्रमा वाला चैप्टर, तो बताए थे कि सबसे पहले आपको पृथ्वी पे ले आना, अपने पे गोला पे लाइएगा, उसके बाद कोई चीज को सॉल्व कीजिएगा। जैसे अगर आपसे कह दे कि किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 30 है तो आयतन प्रसार कितना होगा, ऐसे भी दे सकता है कि नहीं? बताओ, बीच में कोई नहीं, बगला बोल। क्षेत्रीय प्रसार अगर 30 है तो आयतन प्रसार लड़की लोग बताओ इधर 43 45 45। ये कैसे बता दी सब्जी? ये कैसे बता दी सब? 45 बताई सब, सही बता दी सब। नहीं, कैसे सही बता दी सब? सही बता दी सब जी। देखिए कभी भी देख बकुलवा, कभी भी कुछ भी चीज का मान दिया रहे, हमको सबसे पहले किसका पता करना? अल्फा। हाँ, तो बताओ बीटा जो होता है अल्फा से कितना बड़ा होता है? दोगुना होता है। यानी अगर अल्फा से ये दोगुना है तो अल्फा इसका आधा होगा। तो ये 30 है तो अल्फा कितना होगा? हाँ, तो 30 का आधा, तो अल्फा कितना होगा? 15। और जब अल्फा निकल गया तो अल्फा का दुगुना बीटा, तो 15 का दुगुना 30 बीटा। क्वेश्चन में दिया अल्फा का तिगुना गामा, 15 का तिगुना हाँ 45, तो कितना हो जाएगा? 45। सही बता दी थी सब लड़की से। दोबारा एक बार क्रॉस चेक करते। हाँ है नहीं? लड़की लोग बताएगी अगर बीटा का मान 50 है तो गामा गामा वाह 75 कितना? 50। बहुत बढ़िया जी। हाँ, अरे तुम लोग के पास दिमाग तो रहता ही है ना तुमको। कब आगे देखो बगुला, इधर एक गधा कहीं थोड़ा पीट देंगे कहियो। 50 वैल्यू हम अल्फा का दिए हैं। इधर तुम इधर मत बैठा कर, दिखता तो नहीं है गधा को। उसके बाद देखो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है घोंचू कहीं का, तो अल्फा के जगह 50 लिख ले। दिख रहा है तुमको? अल्फा का वैल्यू नहीं दिए हैं, पूरा बैल है यहाँ पर। देखो अल्फा की जगह कितना लिखा है? देख 50, अब बीटा लिखा है 100, अगामा लिखा है 150। सब क्वेश्चन में चौपट कर दिया। लिखा है कि नहीं लिखा है? गधा को समझ है ही नहीं है यहाँ पर। वो काट उसको, अल्फा काट, तब वहां से 75 लिख दिया वहां पर। क्वेश्चन गलत लिखा है घोंचू कहीं का तुम। दोबारा सॉल्व करूं कि बकलुआ जब तक सॉल्व ना करेगा पूछेंगे ग्राम। इधर देख किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है इसमें बताओ, किस चीज का वैल्यू दिया है? तो लिख बीटा की जगह कितना है? बीटा की जगह लिख ले। एक देख एक गधा, इधर देख, एक अल्फा बोला जाता है। एक पता नहीं था कि अल्फा बोला जाता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो बीटा की वैल्यू 50 है तो बीटा के नीचे क्या लिखेगा? 50। अब बताओ अल्फा बीटा से बड़ा होता है कि छोटा? छोटा। कितना छोटा? आधा हो जाता है। तो ये 50 है तो ये कितना होगा? 25 हो गया। अब बताओ अल्फा का कितना गुना बीटा होता है? 2 गुना। तो ये पहले ही से 2 गुना करके लिखा है। और गामा कितना गुना होता है? तो 25 का 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 75। एक कोई स्टूल लगाओ यहाँ पे। देखो लड़की सबको जितना भी बोल दिया जाए लेकिन बहुत मन लगा के पढ़ती है सब लड़की। अच्छी बात है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स वगैरह से अमूमन देखा जाता है कि लड़की भागती है सब। फिजिक्स में अमूमन लड़की फिजिक्स और साइंस पे उतना ज्यादा, जनरल कंपटीशन में। इंजीनियरिंग मेडिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉप मारती है सब, AIR ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में ले आती है।
बट जनरल कंपटीशन में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को फिजिक्स उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन आप लोग को देख कर ऐसा नहीं लगता है। कितना फिजिक्स में बहुत ठीक ठाक है सर। हम अच्छा हम डांटते रहते इसीलिए, अगर ऐसा है तो कल से थूरना चालू कर देते। अगर पीटने से समझ में आ रहा है, देखो कच्चा हरा रंग का बांस ले आओ एकदम नहीं, देखो अलग बात है। आपको जिस दिन पढ़ाई अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगेगा, पढ़ाई अच्छा लगने लगे, समझे में नहीं आएगा, नहीं समझ। अभी देखो बकुलवा समझ रहा है, फिर से बनाओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बाकी लोग के लिए हम एक सवाल दे देते हैं, अब बाकी लोग अपना बनाते रहेंगे। बाकी लोग के लिए हम क्या दे देते हैं, अलग से सवाल दे देते हैं, और आप लोग अपना बनाते रहेंगे। बाकी आप अल्फा बीटा बनाइए, हम बकुलवा को देखते हैं, बीच में नहीं। वो क्वेश्चन मत दे, बकुलवा तुम बताओ, इधर आई वाला बताओ, अब दोनों का मान बताओ, आई कितना होगा, आई कितना होगा, बकुलवा बताएगा, बाकी आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। अरे बीटा दे ले 10 सॉल्व कर, बीच में कोई ना बोलना, तुम क्या बोलता है। बकुलवा निकाल लिया, निकला, समझ में गया। तो हर हाल में आपको क्या निकालना है, अल्फा। कोई कितना विद्वान हो जाए, आप देखिए फर्स्ट नजर में आप कभी, जैसे हम लोग देखने में आदमी आराम से बता देता है कि बीटा कितना होगा, लेकिन ओवर एडवांस नहीं बनना है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना। हर हाल में आपको क्या करना है, हर हाल में आपको क्या निकालना होगा, अल्फा। हर हाल में अल्फा, कुछ भी हो जाए। देख बकुला, इस बार क्वेश्चन दिया गया था कि गामा का मान 90 है, तो हर हाल में क्या निकालना था, अल्फा। अगर बीटा है तो अल्फा निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, आधा करते हैं। और अगर गामा दिया है और अगर फिर अल्फा निकालना है तो कितना से भाग देंगे, 3 से। तो 90 में 3 से भाग देगा तो कितना आएगा, 30। जीरो को नहीं काउंट करते, 3 से भाग देगा 9 में तो 3, और फिर जीरो को लगा दो, अल्फा कितना हो जाएगा, 30। अब बीटा निकालना है तो अल्फा में अल्फा निकल गया 30, तो बीटा बताओ। बोर्ड पे देख, क्वेश्चन देख, यहां से इसे नहीं समझ में आएगा। अल्फा निकला 30, तो बीटा बोलो। अल्फा अगर 30 है तो बीटा कितना होगा, कितना, 7। छोड़ना, उसको करने दो। वो पे कहा जा रहा है, गधा कहीं का। तुम कोना में नहीं बैठेगा कल से, उधर बेंच पे बैठा कर, समझ में गया। दिखता उगता है नहीं इसको यहाँ पर। अल्फा का कितना गुना होता है बीटा, अरे बीटा पूछ, 2 गुना। तो घोंचू जब तुमको अल्फा 30 दिया है तो बीटा 2 गुना करने में कितना टाइम लगता है, तो काहे नहीं बता रहा था, कितना होगा, 60। दोबारा बताओ, दूसरा क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, इधर देखना। यहाँ पर अगर हम गामा का मान कितना देते हैं, 60। हाँ तो बैठो, चट्टा कहीं का, इसको दिख नहीं, इसको नौटंकी दिख नहीं रहा है। ऐसे मुंह जबानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, दिख में नहीं करेगा, कहेंगे गामा 60, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। सामने लिखा रहना जरूरी है। बताओ यहाँ पे गामा 60 है, अल्फा बताओ, बीच में कोई नहीं बोलो। कितना होगा, 20 होगा। तो तुमको भाग देना इतना धीमा लगता है रे, अरे इसमें 3 से भाग देना था तो 20 फटाक से बता देता। अरे 6 में 3 से भाग देता तो कितना आता, 2। भागे देने में दिक्कत है। चलो अब अल्फा निकल गया, काम खत्म। अब बीटा निकालना है तो इसका क्या करेंगे, 2 गुना। तो 20 का 2 गुना 40, कितना आ गया, 40। एकरा कैलकुलेशन है इतना धीमा, बड़ी टेंशन होता है सोचा पढ़ाने में। तू लोग का टीचर मत बनियो। एक से एक मतलब लड़का आता है, बताओ कितना टफ काम होता है, समझा। इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, कितना सिंपल है। वेल्डिंग सीख रहा है कहीं भी। आईटीआई में कौन ट्रेड लिया है तुम, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ये हमारे रास्ता पे चल रहा है, वेल्डिंग सीख रहा है। अपना से बड़े इस साइड का बेंच हम ही बनाए हुए हैं,
इस साइड का 2-4 ठो बना होगा इधर। इस साइड में लड़का सब वाला में हम ही बनाए हुए वेल्डिंग, वहां पे ज्यादा लोहा वहा खपा दिए। अपना था तो मजबूत रहता है, उसमें बनाते हैं। फिनिशिंग देखो कितना मस्त मारे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। और उसको वेल्डिंग करके भी ग्राइंडर चला के उसको फिनिशिंग मार के पेंट मारे सब। पेंट मारने में कौन चीज आता है, बस उसमें वार्निश नहीं मिला होना चाहिए। वार्निश मिलता है तो हाथ में नहीं चलता है, लेकिन उसे शाइनिंग आती है, चमक आता है। तो हम लोग को घर वाले लोग ना ऐसे आप लोग की तरफ पढ़ने के लिए थोड़ी भेजे थे लोग। हम लोग को पूरा रिश्तेदार एक ही चीज पे था कि अगर कुछ काम सिखा के सऊदी भेज दो। मस्त वेल्डिंग जानते थे, अब पूरा वीजा उजा ट्राई मार रहे थे। सऊदी में वो कंपनी थी वेल्डिंग का, 15,000 रुपया देती थी, पूरा खाना पीना देती थी। तो उस पर पूरा एकदम रेडी हम लोग थे। यहाँ पे सब पता चल जाता था, एजेंट होता है सब ना भेजने वाला, वही बता दिया था वेल्डिंग वेल्डिंग मारना। बाद में कहें कि छोड़ो वेल्डिंग सीखना है, सुनने में आया कि वेल्डिंग का अब क्रेज गिर रहा है। तब हम समझे किस चीज का क्रेज है, तो 2 चीज बताया गया, एगो क्रेन, क्रेन बड़का बड़का, एगो जेसीबी। अब हमको डिसाइड करना था क्रेन सीखे कि जेसीबी। तो हम कहें क्रेन बड़ी कम जगह यूज होता है, तो बेरोजगारी की संभावना ज्यादा है। जेसीबी ज्यादा जगह यूज होता है, इसमें ज्यादा संभावना है। कौन चीज सीख जाता है, जेसीबी। और उसी में पढ़ते भी रहता था आदमी। यहाँ पर 2-4 को धीरे धीरे बताया, और 2-4 को इसे बकुला की तरह आया था, और सबको बताया तो सबका रिजल्ट हो गया, तो बड़ी खुश हुआ सब, वाह हमरा पॉसिबल नहीं था होना। ये कौन कह रहा है भाई, गीता यादवंशी। हम सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या क्लास वहां भी चलेगा? वीपीएन पे चल जाएगा, वीपीएन पे चल जाता है। इंग्लैंड में एक महिला थी जिसको ब्यूटिशियन का कोर्स करना था, तो हमसे करी सर बायोलॉजी पढ़ना है। हम कहते तुमको ब्यूटिशियन करना है तो बायोलॉजी क्यों? तो कहा नहीं सर यहाँ कंपलसरी है, ब्यूटिशियन को बायोलॉजी आना चाहिए वहां पर। हम कहे वाह भाई गजब देश, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं आए तब वो ब्यूटिशियन जाए। कौन सी कही है 4 गो घैली पतीली ये सब ले आएगा, ले आ। नहीं समझा, मारे में हल्दी मिर्चा अदरक गरम मसाला मार रगड़ दिया हम। चलो अब ध्यान दो इधर, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक और क्वेश्चन दे, बताएंगे लोग? बकुला, हर हाल में पहले क्या निकालना है? अल्फा। अगर बीटा दिया है और अल्फा निकालना है तो कितना से भाग? 2 से। और गामा दिया है, अल्फा निकालना है तो कितना? 3। अब बीच में कोई नहीं। बकुला देख तुम वेरी फास्ट कर, यही देख के एकदम सिंपल दे रहे, एकदम सिंपल, हाई सिंपल। तुमको हम गामा देंगे तो अल्फा निकाल लेगा, हाँ? कितना से भाग देंगे? चल हम तुमको एकदम सिंपल देते हैं, ये देखने के लिए कि तुमको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। कैलकुलेशन भाड़ में गया, बताओ, बीच में मत बोल। हाँ 2 होगा, एक कैलकुलेशन में दिक्कत। अब इस हिसाब से बताओ बीटा कितना होगा? 4 होगा। इसको दिक्कत कंसेप्ट में नहीं है, इसको हमारे सब्जेक्ट से दिक्कत नहीं है, एक मैथ वाला प्रॉब्लम है। समझ में गए? फाउंडेशन पढ़ो और कैलकुलेशन करना सीखो। हम अपना काम कर चुके हैं, अब बस इसको बड़ा बड़ा, तब हम समझे कि बीमारी कहाँ है। इतना बार समझाने के बाद जब लड़की सब का आंसर आ रहा है तो आगे देखते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग हंसने क्यों लगा? हम तो तारीफ किए। अब आप बता, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कुछ भी? अरे तो बच्चा वाला चीजें में निकालना है, कौन चीज जी? चलिए देखिए ध्यान से, गामा अगर हम दे देते हैं आपको 120, हाँ 0 नहीं 12, देख कितना हो जाएगा? 3 से भाग देगा तो कितना? 4। 4 मतलब 40, 40 का दुना कितना हो गया? 80। यानी अगर अल्फा दिया रहा है तो कोई काम है? बताओ बाकी का मान बताओ। 40 और 60 हो गया कि नहीं? एग्जाम में हो सकता है कि आपसे बीटा दिया रहा, तो चलिए बीटा दे देते हैं। 25 12 बकुला बा बता दिया बकुला आप। चलिए अब दे, हो सकता है गामा दिया हो, क्या हो सके क्या? गामा दिया हो। हाँ आराम से, हाँ यहाँ 20 और यहाँ पे, वेरी गुड
वाह, बगुला सीख गया। बगुला सीख गया। उधर कोना में नहीं दिखता है तो मत बैठा कर, बोल तुमको यहाँ एक स्टूल लगवा देते हैं, 2-4 बार कचर देगी सब ना, सब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तेरा। 2-4 बार कचराएंगे ना, निर्वाण प्राप्त होके चले। हाँ, ये हो गया। अब बताओ, इस फॉर्मूला से सोच रहा है, एकरा से ज्यादा कौन चीज पूछ सकता है? कुछ पूछेगा? इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता है इस फॉर्मूला से। अब एक और फॉर्मूला से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, एक अंग्रेजी में कौन सी बोलेगा सर? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इतना बड़का बोल देगा, लगेगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार क्या होता है? अल्फा। अगर आपको इंडिविजुअली अल्फा निकालना पड़े, इंडिविजुअली अल्फा, तो लंबाई में परिवर्तन, फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन, गुणे तापमान में परिवर्तन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां तापमान केल्विन में होता है, आगे सब पढ़ना है आपको कि केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, रोमर कैसे कैसे निकालना होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये सब में यही फॉर्मूला लगेगा। और अगर क्षेत्रीय प्रसार है तो सिंपल, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। इस हिसाब से आप लोग बताइए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बगुला बताओ, इस हिसाब से आयतन प्रसार का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बीच में कोई नहीं बोलो, ऐसे डेल्टा उल्टा गोल छोड़ना, जैसे अभी कैसे बोले, क्षेत्रीय प्रसार के लिए क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। उसी तरह आयतन प्रसार का क्या होगा? आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन गुणे तापमान में परिवर्तन। नहीं समझ में आया? आप लोग बता लो आयतन प्रसार का फॉर्मूला। देखो सीखो, पहले हमें ये लगता था शुरुआती पढ़ाई के दौरान में कि लड़की पढ़ने में कमजोर होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, कई भरम टूट गया। बताओ, ओहो, इंटर में कह रहा था कि हम आर्ट्स रखे थे। आप अपने छोटे भाई बहन को या जो भी पड़ोस में है उसको कहिएगा इंटर तक दबा के साइंस पढ़, क्योंकि साइंस जो इंटर तक पढ़ेगा ना उसको आगे दिक्कत नहीं है। आर्ट्स ऐसा चीज है कि बुढ़ौतियों में पढ़ सकते हैं, बट साइंस एक यंगस्टर में पढ़ने में बहुत इजी हो जाता है। हम लोग जो पढ़े लोग इंटर फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, फर्स्ट ईयर में पूरा रगड़ दिए लोग, सेकेंड ईयर वगैरह का सब, और सेकेंड ईयर में जाके सब भुला गए। फर्स्ट ईयर में पूरा मन लगा के पढ़े थे, और सेकेंड ईयर में क्या हो गया, आदमी भुला जाता है वहां पर। सेकेंड ईयर में भूल गया, फिर लास्ट में आदमी एग्जाम से 1-8 महीना पहले खूब कहा कि भाई कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ो पढ़ो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आर्ट्स सही है इसका। कौन कौन सब्जेक्ट था इंटर में? हिस्ट्री सही है तुम्हारा? हाँ, 1857 की क्रांति कितने तारीख को चालू हुआ था ना? ठीक है, बता दिया, 10 मई 1857। ठीक है, देखो बाबू, इसमें फॉर्मूला में कुछ ध्यान नहीं देना, तीनों फॉर्मूला थोड़ी याद रखा जाता है। एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए, मान में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान गुणे तापमान में परिवर्तन। अब लंबाई वाला पूछेगा तो मान में परिवर्तन यानी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन। उसी तरह क्षेत्रफल में कहेगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। आयतन पूछेगा, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन गुणे तापमान में परिवर्तन। समझ में आ गया कि नहीं? आपको कह देगा बकलोल में, बकलोल प्रसार गुणांक, तो बकलोल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक बकलोल गुणे तापमान में परिवर्तन। नहीं समझ में आ गया? होशियार में परिवर्तन, होशियार में परिवर्तन बटा फॉर्मूला एक ही है, इसमें अपने से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं समझ में आ गया? तो बताइए, अगर ऐसा फॉर्मूला देगा तो आप रेखीय प्रसार गुणांक निकाल सकते हैं। क्या देगा कि तो लंबाई में परिवर्तन देगा। कैसे कहेगा? तो क्वेश्चन यही कहेगा कि एक छड़ की लंबाई, एक छड़, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि वो क्षेत्रीय प्रसार निकलेगा कि रेखीय प्रसार। छड़ में क्या होता है? रेखीय। एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई, लंबाई 10 मीटर से बढ़कर, 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 मीटर हो जाती है, हो जाती है। यदि तापमान में परिवर्तन,
यदि यदि तापमान 120 केल्विन से बढ़कर 130 केल्विन हुआ हो तो इसमें दो चीज देखिए, निकल गया। बताइए निकालो आप लोग ट्राई मारिए लो। जीरो पॉइंट जीरो टू 0.0। देखो बाबू मेरी ओर ध्यान दीजिए, इसमें दो तरह से आपको फंसा सकता है। या तो आपको दो तरह का टेम्परेचर देगा, सुनो ध्यान से, कि पहले टेम्परेचर इतना था अभी इतना हो गया, तो आपको घटाना पड़ेगा कितना का, 10 का अंतर। कभी कभी सीधे कह देता है कि तापमान में 10 डिग्री केल्विन का क्या हुआ है, अंतर हुआ। तो कभी और आसान किया, क्या किया, और आसान किया, सीधे कह देगा डेल्टा टी का वैल्यू दे देगा कि तापमान में 10 केल्विन का परिवर्तन हुआ। तो ऐसा मत सोचने लगा कि जा 21 को तापमान दिया कोना में से घटे तो हम, तो आपका और हेल्प किया। समझ में आ गया कि नहीं, हेल्प किया कि नहीं किया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया तुम जी, याद है, जिंदा है कि नहीं जी है, ठीक है। बताओ आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया, बताइए। इस हिसाब से बनाइए, डेल्टा लंबाई में परिवर्तन कितना, 2, लंबाई में परिवर्तन 2, प्रारंभिक लंबाई 10 गुणे तापमान में परिवर्तन 120 से 130 हुआ है, तापमान में परिवर्तन, तो यहां पे भी 10, तो 2/100, तो 0.0। अब बताइए मात्रक समझिए इसका। देखिए लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी मीटर, अब प्रारंभिक लंबाई का भी मीटर, तो मीटर कट गया, मीटर कट, बटा में तापमान का मात्रक केल्विन, तो बटा में केल्विन, तो आप बटा में केल्विन लिखिए या 1 केल्विन लिखिए या प्रति केल्विन लिखिए, क्या कर सकते हैं, प्रति केल्विन। तो 0.02 प्रति केल्विन, क्या लिख सकते हैं, प्रति केल्विन, के लिख दें, प्रति केल्विन। अच्छा हम इसे k का पावर -1 भी लिख सकते हैं, बटा की चीज को क्या लिख सकते हैं ऊपर, तो k इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो मात्रक याद करने की चीज है, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, मात्रक याद करने की चीज नहीं ना। ये बताइए 0.02 कैसे हुआ, हाँ भाग दिया यहाँ पर। ये बताओ अगर 2 में 1000 से भाग देते तब कितना हो जाए, हाँ नीचे जितना जीरो रहे उतने दशमलव को एक दूर भेजना है, तो पहले लगा दो दशमलव, क्या अक्षर दूर भेजना है, 3 अक्षर, 1 2 आएगा तो अपने हैं, क्या अक्षर दूर चल गया, 3। खाली ऐसे दशमलव इधर छोड़ दीजिएगा ना तो भाग जाएगा, यहाँ रख दीजिए यहाँ, ना तो भाग जाएगा वो, समझ में आ गया कि नहीं, लोगों का ध्यान जाने भाग जाएगा वो, ऐसे नहीं भागेगा वो, एकरो गिन दिया का ही याद रहेगा। तो दूसरा चीज चला है, रेखीय प्रसार नहीं निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। शंभू कुमार एनडीए की तैयारी करने के लिए, बहु एनडीए का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग एनडीए के बैच में इनरोल हो सकते हैं, जो आपके छोटे भाई बहन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उन लोग को जिनका एज अभी 19 से नीचे है, 19 से नीचे, उन लोग को जो इंटर अभी पास किए रहते हैं उनको एनडीए सबसे बेस्ट लाइफ जो होता है ना उसी में जाता है। लड़का का दाढ़ी मोछ नहीं रहता है और लाल बत्ती की गाड़ी लग जाती है। डबल स्टार तो महज 1 महीने का मेहमान होता है, दाएं से ट्रिपल स्टार कैप्टन हो जाता है, और ठीक ठाक 1 साल अच्छा मेहनत के दिए तो मेजर, और फिर 6-7 साल तक आदमी क्या रह जाता है, मेजर। समझते हैं मेजर का पावर कितना होता है। बॉर्डर मूवी देखे, मेजर कुलदीप सिंह, चांदपुरी, सनी देओल, सोचिए एनडीए से गया, और जो ऊपर से बम गिरा रहा था जैकी श्राम, वो भी एनडीए से, फ्लाइंग ऑफिसर सीधा एकदम। एक लड़का एनडीए में बता रहा था कि सर हमको एनडीए में हम पहले मान लिए थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा,
लेकिन फीस आपका इतना सस्ता था कि बाकी जगह कहीं लेता है 40,000 45,000 इस सब टाइप का लेता है। अब उसको फीस कम करके आदमी 1300-1400 पे लाया। अब 40,000 की फीस को 200 में नहीं ना घटा के ला सकते हैं जी, उसमें पूरी टीम लगी रहती है। तो अब पिछले उसमें तो 999 था, 900 लिए थे उस समय, तो 999 देख के कहा कि सर हम ऐसे ही ले लिए, हमको कंफर्म था कि सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम दे के आया तो एकदम खुश है, मेरा हो गया, बस सर इंटरव्यू पार करा दीजिए। हम कहा आओ इंटरव्यू में तो हम अच्छा से बताते तुम। हम लोग उसको उस सब जहां जहां ठोकर खाना तो वहां खा के आ गए हम लोग। तो अभी ऐसे ऐसे लड़कों का सिलेक्शन हो गया। अब जैसे बगुला को देखो, आर्ट्स पढ़ा नहीं लेकिन साइंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बना देता है साइंस। अब लड़की सबको देख लो, रेखीय प्रसार निकाल सकते हैं, इस हिसाब से हम आपको क्षेत्रीय प्रसार देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज तो करना है। अगर क्षेत्रीय प्रसार का फॉर्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? उसमें न्यूमेरिकल बनाना जरूरी है कि एक को हो जाएगा, हो जाएगा। उसका भी मात्रक क्या होगा? वही केल्विन पावर -1 या प्रति केल्विन, 1/केल्विन प्रति केल्विन, ये केल्विन के पावर -1 नहीं निकल जाएगा। अब उष्मीय प्रसार की विधियां समझिए। मेथड ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, फ्लो किस तरह से हो जाता है? उष्मीय प्रसार, उष्मा का प्रसार भी होता है, उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार की विधियां, उष्मीय प्रसार की विधि। मेथड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मेथड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहला होता है चालन विधि यानी कंडक्शन, चालन विधि यानी कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्सेशन तो होता है संवहन विधि, कंडक्सेशन चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है कि एक कण दूसरे कण को उष्मा देता है और यह उष्मा कहां जाती है? आगे जाती है। यह उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि, सबसे धीमी विधि है, सबसे धीमी, यह सबसे स्लो है। यह ज्यादा, यह केवल किसमें देखी जाती है? धातुओं। चालन विधियां किसमें देखी जाती? धातु। जैसे लोहे के एक छड़ को गर्म करिएगा, आगे बढ़ जाए, एनडीए में मेडिकल होता है। अरे बबुआ तू नहीं, हमरे से पूछ रहा है मेडिकल होता है वही जैसे चौट के आ रहे हो, समझा? मेडिकल बहुत तगड़ा होता है, 3-4 दिन लगा देता है सर, 3 दिन में भी हो जाता है, किसी किसी का 5 दिन लगा देता है सर। वो डिपेंड करता है डॉक्टर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। एमएच में होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में, एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में एकदम ऐसा जांच करके लेता है जैसे लगता है चांद पे भेज रहा है मरने के लिए भेजता है। चलिए अब ध्यान देते, सब चीज में होता है जी। चश्मा के बाद 6x6 अगर आंख है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चश्मा के बाद क्या होना चाहिए? 6x6। चश्मा के बाद भी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। मेडिकल होता है, ये सब चीज तो आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए चालन विधि क्या होता है, जब कोई छड़ हो गया, उस छड़ को जब आप गर्म करते हैं, ऐसे कोई छड़ है तो इस छड़ को जब गर्म करेंगे तो छड़ के अंदर के कण यहाँ गर्मी लेंगे और कुछ गर्मी पीछे देंगे, फिर ऐसे ऐसे उष्मा को क्या देते लगते हैं? पीछे देते हैं। उष्मा को क्या करते हैं? पीछे देते हैं। तो इसमें माध्यम के कण भाग लेते हैं कि नहीं लेते? यह सबसे तेज विधि है कि सबसे धीमी? हाँ, सबसे धीमी। इस विधि से तो एक चीज आपको दिमाग में आ जाएगा, अगर कॉमन सेंस लगाइए तो। क्या चीज कॉमन सेंस लगाना होगा आपको? तो कॉमन सेंस लगाइए कि जो कण सबसे पहले होगा इसके पास उष्मा सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे उष्मा कम, क्योंकि यही क्या कर रहा है? बांट रहा है। ये समझ में क्या? तो इसका आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। छड़ ले लीजिए और उसको किसी में चूल्हा वगैरह में क्या कर दीजिए? डाल दीजिए यहाँ पर। तो जहां से वो उष्मा का मेन सोर्स है, धीरे धीरे वहां क्या हो जाएगा? लाल, और धीरे 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 पूरा पीछे तक क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा तावा जो होता है, तावा पूरा का पूरा क्या होता है? लोहा। तो तावा पूरा का पूरा क्या होता है? लोहा। और इसी चीज से बचने के लिए आप अगर तावा को देखेंगे तो तावा का गोल बनाएगा, तावा को क्या बनाएगा? गोल। और जो इसमें पिछवा लकड़ियां निकला होता है वो ऐसे निकला रहेगा, और इसके ऊपर बेंट चढ़ा देता है। इसके ऊपर क्या करता है? पकड़ंता बना देता है। लकड़ी या बेकेलाइट का बना देता है, लकड़ी का बना देगा या तो फिर बेकेलाइट का बना देगा, क्योंकि वो हीट को आगे जाने नहीं देता। अपनी एकरा पकड़ के उठाइए ना, कौन विधि से? चल अब बिचवा में पकड़ लीजिए वहीं से मेन सोर्स ले रहा था, उड़ जाइए देगा आपको। देखते हैं कढ़ाई में नहीं रहता है पकड़ने वाला, तो आदमी को दूसरा चिरकुट से पकड़ के उठाता है।
तो पकड़ने वाला गर्म हो जाता है, वो रहने वाला तो पकड़नता रहबे करता है। कढ़ाई में आप देखेंगे तो कढ़ाई में ये वाला रहता है पकड़ने वाला, ये कौन सा कढ़ाई हो गया जी, इस टाइप का, इसमें भी क्या रहता है पकड़ने वाला। लेकिन ये चालन विधि से क्या कर सकते हैं, इसको सीधे पकड़ के उठाएंगे, हाथ जल जाएगा कि नहीं जल जाए, क्योंकि मेन सोर्स यहाँ है और धीरे धीरे इसे ले जाएगा। तो इसके लिए हाथ को पकड़ने के लिए देखते हैं चिरकुट रख ले रहता है। हाँ भाई, गमछा, पेपर, चिरकुट कुछ कहिए, नहीं समझाया का जी। चिरकुट समझेंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आता है। का है चिरकुट जल्दी समझता है। अब आई कुकर को देखेंगे तो कुकर में ना इस टाइप का होगा आपका, इसमें ढक्कन होगा, आई आप पकड़ने वाला रहेगा तो इस पे हैंडल लगा देता है और इधरों एगो ठोड़ निकाल देता है इसका, तो ऐसे आदमी पकड़ के क्या करता है उठा लेता है। तनी मनी रहेगा तो उठा लेगा इसे। अब पता चला 5 किलो का कुकर, तो बाहुबली, हाथे में रुक जाएगा यहाँ पर। तो एगो इधर से पकड़ के एक तो इधर से 5 किलो का कुकर तोड़े गया है, तब क्या कर रहा है उठा लेते हो। होटल वगैरह में रहता है 5 किलो का कुकर। अब तो आप लोग आधा केजी वाला कुकर रखते होंगे, नॉर्मल आधा 1 किलो वाला, तो ये वाला इसे आप क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं। तो धातु किस विधि द्वारा गर्म होते हैं, धातु किस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा। अच्छा, दूसरा होता है संवहन विधि। कौन सी विधि, संवहन विधि, संवहन विधि, कंडक्सेशन, कंडक्सेशन विधि। कंडक्सेशन विधि में क्या होता है, द्रव गर्म होते हैं और गैस, द्रव कन्वेक्शन होगा ना, कंडक्सेशन है, कन्वेक्शन विधि, कन्वेक्शन। देखिए द्रव और गैस होते हैं इसके द्वारा गर्म, और इसमें क्या होता है, द्रव और गैस कैसे गर्म होते हैं, इसमें बीच का लेयर छोड़ देते हैं। बीच का लेयर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ये धातु ये हो गया, यहाँ पर इसमें पानी रख देंगे, क्या रख देंगे, पानी रख देंगे आप, पानी रख दिए यहाँ पर। अब जिसको गर्म करेंगे तो यहाँ का पानी क्या होगा, गर्म होगा। ऐसे जो गर्म होकर एकदम बिखिया के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाले को कहाँ भेज देगा, नीचे। अब बीच वाला कहेगा हम कहाँ जाई, तो कहा कि रुक बकलो, रीजन समझिए, खोल के सीधे कहाँ भागेगा, ऊपर, और ऊपर वाला इसके जगह पे चलाएगा। ये कौन सी विधि हो रही है, संवहन। कौन सी विधि, संवहन विधि। सीधे ऊपर भाग जाना क्या गलत है, संवहन विधि। वायुमंडल में भी यही होता है, पृथ्वी गर्म होती है तो सीधे कहाँ भाग जाती है, ऊपर, और ऊपर कौन रोक लेता है, बादल। तो गैस एवं द्रव में कौन सी विधि, गैस और द्रव में कौन विधि, और धातुओं में, वायुमंडल में, गैस द्रव में, ठोस में, धातु में, कंफ्यूजन में है बकुला। धातु और ठोस में चालन, द्रव और गैस में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी कोई दिक्कत, तुम बताओ जिंदा आदमी। वायुमंडल में और क्षण में चालन विधि, चलिए बढ़िया है, समझदार है आप लोग। अब एक बात बताइए, फ्रिज में संवहन, फ्रिज में कोई भी चीज को देखते हैं ना, ऊपर में एक तो आइस वाला बना देता है, इसमें बर्फ रखता है आइस, और नीचे में कुछ भी चीज रखिएगा तो यहाँ से भाप बनकर सीधे कहाँ भागेगा, ऊपर, और ऊपर ही बर्फ बनल है, कहेगा आओ थोड़ा बताइए तो हम आओ। इसको क्या करेगा, जमा देगा। इसलिए जब भी बर्फ फ्रिज खोलिएगा ना तो इसमें से पानी टपकता है। पानी कैसे टपकता है, ये सब गर्म होकर कहाँ गया है, ऊपर, नहीं तो कभी बर्फ लटक जाता है, देखेगा ना बर्फ लटक जाता है। सीबीएसई वालों को घर में तो रहता है ना फ्रिज, हाँ, इसमें बहुत कम चीजों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा ठंडा रखना होता है। जैसे किसी को वो बर्फ जमा देता है, आइस वगैरह बर्फ करता है, तो उसमें दही वगैरह बनाना है तो उसमें डाल दीजिए, आइसक्रीम रखना है उसमें डाल दीजिए, यहाँ पर अलग अलग चीज को। बाकी अब महिला लोग इसमें जानती है कौन चीज रखता है। हमारे फ्रिज में 2018 के बाद कुछ रखाया ही नहीं, खाली है वहां पे, कुछ नहीं। किचन में मेरे ना मतलब फिल्म भूतहा फिल्म की शूटिंग हो सकती है।
बताइए, सब खाना पीना यही खा लेते हैं, किचन में कुछ करबे नहीं करते। अब किचन में हमारा कुछ बनाने आता ही नहीं, गए हुए हमको लगता है कि साल 6 महीना पे एक बार चल जाते हैं किचन में, झांक लेते हैं, हमारे किचन है एकदम खतरनाक हुआ है किचन। बनाने बनाने उतना आइबे नहीं करता है तो कौन जी बनाएगा। एक बार मैगी बनाए थे हम, काला हो गया था और उसको नोच नोच के खाना पड़ रहा था, निकल निकल, दिक्कत हो गया। फ्रिज में कौन सी विधि होती है? फ्रिज में, धातु में, निर्वात में विकिरण, निर्वात में विकिरण, निर्वात में, निर्वात मतलब होता है आपका विकिरण। विकिरण को क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन ये कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ये सबसे तेज होता है। सबसे क्या होता है? तेज होता है। जैसे कहीं चूल्हा जल रहा होगा, आप दूरे से पता चल जाएगा, धा मारेगा। समझ में आ गया कि नहीं? चूल्हा जलेगा तो क्या धा मारता है। कौन सा विधि? विकिरण। सूरज से आ रहा है, विकिरण। कोई टॉर्च जला देता है मुंह पे, विकिरण। सीधे चलाता है, कौन सा? विकिरण। लेजर लाइट, विकिरण। प्रकाश, विकिरण। बोरसी से जो देहात में तापते हैं लोग ना, हाँ, धूरा, तो वो कौन सा भी धूरा बोल रहा है इसको? धूरा। अरे जो बोरसी, उसको हम लोग बोरसी बोलते हैं। सीबीएसई वाला अंगीठी बोलता है। समझ में गया? वो तो एगो रॉड रख ले रहता है, हीटर। हीटर बोलता है, बिजली में लगा के उसे इसे तापता है सब। समझ में आ गया कि हीटर। कौन सी विधि? विकिरण। सीधे चलाया, धूप, धा मारता है, लेजर लाइट। अब कौन सा विधि है? विकिरण। सबसे तेज पहुंचता है, प्रकाश की रफ्तार से पहुंचता है, विकिरण। क्या माध्यम के कण से विकिरण को मतलब है? सीधे चलाता है वहां पर। समझ में आ गया? माध्यम के कण भाग लेते हैं, चालन। कौन विधि? चालन विधि। जैसे ये मोबाइल मान के चलिए, ये मोबाइल, इस मोबाइल को हमें आगे पहुंचाना है तो हम अगर दे दिए कि एक एक करके पीछे ले जाओ, एक उसको दिया हुआ अपने पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, कौन सी विधि? और यहां से हम ऐसे लपक के इसे पकड़ा दिए तो 4-5 ठो को क्रॉस किया। अब वो लपक के 4-5 ठो को क्रॉस किया ना, बीच बीच में कुछ कुछ को छोड़ते जाना है। कौन सा? सम। और सीधे ऐसे मार दिए। कौन विधि? कौन विधि? विकिरण विधि। कौन सा विधि? विकिरण। कुछ फेंकेंगे थोड़ी जी बकलोल कहीं का। बचपन में छोटका लड़के को ऐसे देख, यहाँ पे ऐसे लगा कर देख, चल गिलू नहीं, छोटका लड़का सबको, छोटका लड़का सबको कोई बेवकूफ बना देता था। ऐसे फेंक, देख 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 देख, चल गया हुआ, देख। अब देखने लगता था सब। देहात के लड़का को इसी तरह फुसला दिया जाता है। सीबीएसई वाला लड़का सबको कोनो चीज का कमी नहीं रहता है, वो बेचारा एकदम बैठा देंगे, बैठले रहेगा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। सबसे तेज विधि, सबसे तेज विकिरण। कह रहा है साउंड कौन सी विधि? साउंड से उष्मा निकलता है। हम बोल रहे हैं तो आप लोग को धुआं लग रहा है, वो साउंड थोड़ी है, वो तो भाप है। वो तो क्या है? भाप है, साउंड थोड़ी। कह रहा है साउंड से कौन भी, मतलब डीजे बजता है तो थोड़ा धूप लगने लगता है। यार ये तो पूरा रद्द कर देगा, फिजिक्स का हाथ पैर तोड़ देगा। आगे बढ़े। सबसे तेज विधि, धातुओं में, द्रव में, वायुमंडल, फ्रिज में पानी खौलता है, धातु, ठोस, माध्यम के कण भाग लेते हैं, माध्यम के कण भाग नहीं लेते हैं। सबसे तेज विधि, निर्वात में, आग तापने में, धा लगने में, धूप लगने में, लेजर लाइट। समझ में गया कि नहीं गया? हाई सिंपल एकदम। फिजिक्स एकदम सिंपल, नहीं सिंपल, एकदम सिंपल। अब कल और सिंपल पढ़ेंगे लोग, आज इतना ही रहने देते। सिंपल है फिजिक्स।